नमस्कार, स्वागत है आपका बोलता हिमाचल पर। आज है 2 सितंबर 2023 और हिमाचल प्रदेश की आज की सबसे बड़ी खबरें हम आपके लिए लेकर आए हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नहीं जुड़े चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें। हिमाचल प्रदेश के आउटसोर्स कर्मचारियों से जुड़ी जानकारी अपडेट्स हम आपके लिए लेकर आए हैं। जेएफटी बनाम बीएड केस, पिछले दिन हाईकोर्ट में जेएफटी बनाम बीएड केस की सुनवाई थी। क्या बड़ा फैसला जेएफटी बनाम बीएड केस में हुआ है, इसकी जानकारी अपडेट्स हम आपको देने वाले हैं। इसके साथ ही जल वापस से जुड़ी जानकारी, एचपी शिमला मौसम हिमाचल प्रदेश में कैसा रहेगा, इसकी जानकारी अपडेट्स भी हम आपको देने वाले हैं। बीते 24 घंटों में हिमाचल प्रदेश में क्या कुछ घटा है, उसकी पूरी जानकारी हम आपके लिए लेकर आए हैं। तो लास्ट तक आप इस वीडियो को देखिएगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल बोलता हिमाचल को आप यूट्यूब, फेसबुक पर और इंस्टाग्राम पर लाइक, फॉलो और सब्सक्राइब जरूर करें। पेश है आज की सबसे बड़ी खबरें। आउटसोर्स कर्मियों ने सुख सरकार से मांगी नौकरी से नहीं निकालने की गारंटी, निकाली रैली। कोविड काल में विभिन्न विभागों में रखे आउटसोर्स कर्मियों ने सुख सरकार से नौकरी से ना निकालने की गारंटी मांगी है। शुक्रवार करीब 10 बजे कर्मचारी टोलैंड में एकत्रित हुए। यहां से रैली निकालते हुए उन्होंने सचिवालय के बाहर प्रदर्शन किया। एसोसिएशन ने कहा कि उनका कार्यकाल 30 सितंबर तक बढ़ाया गया था, लेकिन सरकार की ओर से जारी आदेशों में एक लाइन और जोड़ी गई है। इसमें कहा गया कि इस तिथि के बाद इन्हें रिलीव ऑर्डर भी जारी किए जाएंगे। कोरोना काल में 1844 कोरोना वॉरियर ने जान जोखिम में डालकर हिमाचल के अस्पतालों में सेवाएं दी है। शुक्रवार को बारिश के दौरान कोरोना वॉरियर प्रदर्शन में डटे रहे। अध्यक्ष अंजलि भारद्वाज ने कहा कि प्रदेश सरकार से सेवा विस्तार की मांग की गई है। बीते दिनों सुख सरकार ने कोविड वॉरियर को 30 सितंबर तक सेवा विस्तार देने के साथ ही सेवाएं समाप्त करने के निर्देश भी दिए हैं। इसको लेकर ये प्रदर्शन किया जा रहा है। उन्होंने कांग्रेस सरकार की 10 गारंटियों को याद कराते हुए सेवा विस्तार की गारंटी की मांग की है। मुख्यमंत्री सुख बोले, आपदा प्रभावितों के लिए ब्याज छूट सुविधा की संभावना तलाश कर रही है सरकार। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुख ने कहा कि सरकार आपदा प्रभावित ऋण धारकों के लिए ब्याज छूट सुविधा की संभावना तलाश रही है। सरकार ने 18 अगस्त को प्रदेश को प्राकृतिक आपदा प्रभावित क्षेत्र घोषित किया था। राज्य सरकार ने पहल करते हुए बैंकों के प्रतिनिधियों से चर्चा की है। हाँ, फैसला हुआ कि कृषि और संबंधित गतिविधियों से संबंधित अग्रिमों को छोड़कर सभी प्रकार के मौजूदा ऋणों की ऋण पुनर्संरचना की जाएगी। इनमें एमएसएमई, खुदरा और अन्य के लिए प्रदत्त ऋण शामिल है। राहत उपायों के लिए पात्रता निर्धारित करने की मूल्यांकन तिथि 24 जून 2023 निर्धारित की गई है। जेएफटी भर्ती मामला, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद अब 11 सितंबर को हाईकोर्ट में होगी सुनवाई। जेएफटी भर्ती मामले में सुप्रीम कोर्ट से फैसला आने के बाद हाईकोर्ट में लंबित पुनर्विचार याचिका की सुनवाई 11 सितंबर को निर्धारित की गई है। शुक्रवार को न्यायाधीश त्रिलोक सिंह चौहान और न्यायाधीश सत्येंद्र वैद की खंडपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। बता दें कि 11 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद एनसीईटी की उस अधिसूचना को अवैध करार दिया था, जिसमें बीए डिग्री धारकों को जेएफटी टैट के लिए योग्य किया गया था। याचिकाकर्ता देवेश शर्मा ने राजस्थान हाईकोर्ट की जोधपुर पीठ के निर्णय को सुप्रीम कोर्ट के समक्ष चुनौती दी गई थी। राजस्थान हाईकोर्ट ने 25 नवंबर 2021 को एनसीईटी की 28 जून 2018 की उस अधिसूचना को रद्द किया था। हिमाचल हाईकोर्ट ने भी बीए डिग्री धारकों को जेएफटी टैट के लिए योग्य करने के लिए मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद निर्धारित की थी। बड़ी खबर, एचआरटीसी से पथ परिवहन निगम के परिचालक से सहारनपुर में 325 कारतूस बरामद, प्रबंधन ने किया सस्पेंड। चंबा से हरिद्वार जारी सरकारी बस के परिचालक से यूपी पुलिस ने 325 कारतूस बरामद की है। सहारनपुर के सरसावा नामक स्थान के पास यूपी पुलिस ने यह कार्रवाई की है। इधर मामले की सूचना मिलने के बाद एचआरटीसी प्रबंधन ने परिचालक को सस्पेंड कर दिया है। पुलिस परिचालक को अपने साथ लेगी और उससे पूछताछ की जा रही है। मिली जानकारी के अनुसार वीरवार को दोपहर 2:30 बजे चंबा से हरिद्वार के लिए निगम की बस रवाना हुई। देर रात बस सहारनपुर के पास सरसावा नामक स्थान पर यूपी पुलिस ने रोक लिया। बताया जा रहा है कि यूपी पुलिस को गुप्त सूचना थी कि परिचालक अपने साथ कोई संदिग्ध वस्तु ले जा रहा है। पुलिस ने परिचालक से पूछताछ की और तलाशी के दौरान 325 कारतूस बरामद किए गए हैं। परिचालक से उसे भेजने वाले का नाम पता भी पूछा है। इसके बारे में परिचालक ने पुलिस को पूरी जानकारी दी है। अग्निवीर भर्ती मामला, सेवानिवृत्त सैन्य अधिकारी से जुड़े अवतार
पुलिस ने कब्जे में लिया मोबाइल। जून 2023 में धर्मशाला में हुई अग्निवीर भर्ती के दौरान पैसे लेकर सेना में अपात्रों को भर्ती करवाने के मामले में एक सेवानिवृत्त सेनाधिकारी की भी संलिप्तता मिली है। कांगड़ा पुलिस ने सेनाधिकारी के घर पर दबिश देकर उसका मोबाइल फोन भी कब्जे में ले लिया है। सेवानिवृत्त अधिकारी से सैन्य प्रशासन भी अपने स्तर पर पूछताछ कर रहा है। राजस्थान में तैनात रहे सेना के सेवानिवृत्त अधिकारी की संलिप्तता भी पैसे देकर अग्निवीर भर्ती के दौरान नौकरी दिलाने में पाई गई है। कांगड़ा पुलिस संबंधित अधिकारी के घर पर दबिश दे चुकी है। इस दौरान पुलिस ने सेवानिवृत्त अधिकारी का मोबाइल फोन भी अपने कब्जे में लिया है, लेकिन अधिकारी ने इस फोन को फॉर्मेट कर दिया है। मोबाइल को फोरेंसिक जांच के लिए भेजा गया है। MP.Ed व MA फिजिकल एजुकेशन में प्रवेश प्राप्त उम्मीदवारों की सूची जारी। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के शिक्षा विभाग ने MP.Ed प्रथम सेमेस्टर में प्रवेश प्रक्रिया की दृष्टिगत खाली पड़ी सीटों पर मेरिट के आधार पर प्रवेश प्राप्त उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है। इसके अलावा MA फिजिकल एजुकेशन प्रथम सेमेस्टर में खाली सीटों पर मेरिट के आधार पर प्रवेश प्राप्त उम्मीदवारों की सूची भी जारी की गई है। इन सूचियों में शामिल उम्मीदवारों को 6 सितंबर को शाम 5 बजे तक फीस जमा करवाने का समय दिया गया है। तैयार रखे सर्टिफिकेट स्कॉलरशिप को अप्लाई करने के लिए सितंबर के दूसरे हफ्ते में खुलेगा पोर्टल। प्री और पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप स्कीम के अंतर्गत शैक्षणिक सत्र 2023-24 के लिए सितंबर माह के दूसरे सप्ताह में पोर्टल आवेदनों के लिए खोल जाएगा। शिक्षा विभाग का कहना है कि अभी अल्पसंख्यक वर्ग के छात्रों के लिए आधार प्रमाणीकरण की प्रक्रिया चल रही है। आधार प्रमाणीकरण के लिए डेट 8 सितंबर तक बढ़ाई गई है। शिक्षा निदेशालय ने इस स्कीम का लाभ लेने वाले विद्यार्थियों के लिए सभी प्रमाण पत्र अभी से तैयार रखने के निर्देश दिए हैं, ताकि बाद में आवेदन के लिए कोई भी परेशानी ना हो व विद्यार्थियों के आवेदन आधे अधूरे विभाग के पास ना पहुंचे। इसके अलावा स्कॉलरशिप के लिए आवेदन करने वाले विद्यार्थियों को बैंक खातों को जल्द आधार से जोड़ने के लिए कहा गया है। शैक्षणिक सत्र 2022-23 में विद्यार्थियों के अधूरे आवेदनों में बैंक खातों से आधार न जुड़े होने के चलते सैकड़ों विद्यार्थियों की स्कॉलरशिप अभी तक जारी नहीं हो पाई है। इसके लिए शिक्षा विभाग द्वारा इन दिनों विद्यार्थियों के खातों को आधार से जोड़ने की प्रक्रिया पूरी करवाई जा रही है। इन सभी परेशानियों के सामने आने के बाद अब शिक्षा विभाग ने पोर्टल खोलने से पहले सभी तैयारियां पूरी करने के निर्देश सभी जिला उपनिदेशकों, कॉलेज व स्कूल प्रधानाचार्य को जारी किया है। प्री व पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप का लाभ SC और ST वर्ग के हिमाचली बोनाफाइड विद्यार्थियों को मिलता है। मंदिर न्यास चिंतपूर्णी ने आपदा राहत कोष में दिए 2 करोड़ रुपए। आपदा से जूझ रहे प्रदेश को एक बार फिर से पटरी पर लाने के लिए समाज सेवियों सहित धार्मिक संस्थाओं द्वारा मुख्यमंत्री आपदा राहत कोष में दिल खोलकर मदद की जा रही है। ऐसे में मंदिर न्यास माता चिंतपूर्णी ने भी आपदा की इस गाड़ी में प्रदेश को मिले जख्मों पर मरहम लगाने का काम किया है। शुक्रवार को सहायक आयुक्त एवं SDM अंबर विवेक महाजन ने विधायक सुदर्शन सिंह बबलू के माध्यम से माता चिंतपूर्णी मंदिर न्यास की ओर से 2 करोड़ रुपए का चेक भी भेंट किया। मुख्यमंत्री सुक्खू ने इस मदद के लिए विधायक सुदर्शन सिंह बबलू और मंदिर न्यास व चिंतपूर्णी की जनता का धन्यवाद किया है। हिमाचल में जल विद्युत परियोजनाओं को सितंबर में मिलेंगे वाटर सेस बिल। हिमाचल में जल विद्युत परियोजनाओं को सितंबर में वाटर सेस के बिल जारी हो गए। हिमाचल प्रदेश में 175 जल विद्युत परियोजनाएं हैं। इनमें सरकार को सालाना 2000 करोड़ रुपए की आय होगी। प्रदेश सरकार की ओर से गठित जल उपकर आयोग ने हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड, हरियाणा और जम्मू कश्मीर से उन कंपनियों का ब्यौरा मांगा है जो राज्यों में वाटर सेस की अदायगी कर रही है। प्रदेश सरकार ने 2 टैरिफ A और पार्ट B में वाटर सेस वसूलने का फैसला लिया है। हिमाचल प्रदेश सरकार ने जल विद्युत परियोजनाओं से लिए जाने वाले वाटर सेस जल उपकर की दरें आधी कर दी है। कैबिनेट से दरों की युक्तिकरण को मंजूरी मिल चुकी है। जल विद्युत परियोजनाओं से वाटर सेस वसूलने के लिए 2 टैरिफ बनाए गए हैं। प्रदेश की आर्थिकी को पटरी पर लाने के लिए ऊर्जा उत्पादकों पर वाटर सेस लगाने का फैसला लिया गया है। प्रदेश में छोटी बड़ी पन बिजली परियोजनाओं पर वाटर सेस लगाए जाने से सरकार को हर साल करोड़ों की कमाई होनी है। इसको लेकर सरकार अध्यादेश भी ला चुकी है। शिक्षा विभाग में 11 वर्ष का कार्यकाल पूरा करने वाले 2200 जलवाहकों की रेगुलर सरकार ने जारी किया आदेश। शिक्षा विभाग में 11 वर्ष का कार्यकाल पूरा करने वाले 2200 पार्ट टाइम व दैनिक वेतन भोगी जलवाहक नियमित होंगे। सरकार की ओर से इस संबंध में आदेश जारी कर दिए गए हैं। इसके तहत 31 मार्च 2023 और 30 सितंबर 2023 तक 11 वर्ष का कार्यकाल पूरा करने वाले
पार्ट टाइम व दैनिक वेतन भोगी जलवाहक नियमित किए जाएंगे। इसमें पार्ट टाइम यानी अंशकालिक श्रमिकों के साथ साथ बतौर दैनिक वेतन भोगी का कार्यकाल भी शामिल किया गया है। इसके साथ ही सरकार ने इन जलवाहकों को वरिष्ठता के आधार पर चतुर्थ कर्मचारी के पदों पर तैनाती के आदेश भी दिए है। ऐसे में स्कूलों में खाली पदों पर विभागीय तैनाती दे सकता है, जिससे स्कूलों में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की कमी दूर होगी। 8 IPS सहित 304 कर्मियों को मिलेगा डीजीपी डिस्क अवार्ड। 3 सितंबर को समारोह। हिमाचल प्रदेश पुलिस विभाग द्वारा 3 सितंबर रविवार को गेयटी थिएटर में प्रतिष्ठित डीजीपी डिस्क सम्मान समारोह आयोजित किया जाएगा। सम्मान समारोह में 304 पुलिस अधिकारियों और कर्मियों को सम्मानित किया जाएगा। कार्यक्रम में राज्यपाल बतौर मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। पहले कोविड महामारी के चलते डीजीपी सम्मान समारोह आयोजित नहीं किया जा सका। आप पुलिस विभाग की ओर से 2018 से लेकर 2021 तक डीजीपी डिस्क अवार्ड के लिए 304 पुलिस अधिकारियों और कर्मियों की सूची जारी की है। डीजीपी संजय कुंडू ने बताया कि इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में उनकी उपस्थिति न केवल इस विभाग के लिए बहुत बड़ा सम्मान होगी, बल्कि ये हमारे अधिकारियों को हिमाचल प्रदेश के लोगों की सेवा में अपने निरंतर प्रयासों को जारी रखने के लिए भी प्रेरित करेगी। डीजीपी डिस्क अभिनंदन समारोह का उद्देश्य कानून और व्यवस्था बनाए रखने, सार्वजनिक सुरक्षा सुनिश्चित करने और कानून के शासन को बनाए रखने में हमारे अधिकारियों द्वारा किए गए उत्कृष्ट योगदान को पहचानना और जश्न मनाना है। हिमाचल प्रदेश में पंचायतों में चलेगा सौर ऊर्जा का पायलट प्रोजेक्ट। हर विधानसभा की 2-2 पंचायतें बनेंगी हरित पंचायत। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि राज्य सरकार ने पायलट आधार पर राज्य की हर विधानसभा की 2-2 पंचायतों को हरित पंचायत बनाने का निर्णय लिया है। इन पंचायतों में 500 किलोवाट से 1 मेगावाट क्षमता वाली सौर ऊर्जा परियोजनाएं स्थापित की जाएगी। वर्तमान राज्य सरकार विद्युत क्षमता के उचित दोहन को प्राथमिकता प्रदान कर रही है। ये क्षेत्र हिमाचल प्रदेश को देश का आत्मनिर्भर राज्य बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार हिमाचल को देश के हरित ऊर्जा राज्य के रूप में विकसित करने की दिशा में कार्य कर रही है और वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान 500 मेगावाट की क्षमता की नई सौर ऊर्जा परियोजनाएं शुरू करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू बहुउद्देशीय परियोजनाएं और जल विद्युत बोर्ड के वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। CPS के काम करने पर फिलहाल रोकने, याचिकाओं पर सुनवाई 18 सितंबर तक टाली। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट में उप मुख्यमंत्री सहित CPS की नियुक्तियों को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई 18 सितंबर तक टाल गई है। मामले की सुनवाई के पश्चात कोर्ट ने अंतरिम राहत के तौर पर सभी CPS को काम करने से रोकने की मांग को फिलहाल लंबित रखने का फैसला सुनाते हुए कहा है कि पहले सरकार द्वारा याचिकाओं की गुणवत्ता पर उठाए गए मुद्दों को निपटाया जाना जरूरी है। याचिकाकर्ता ऊना से विधायक सतपाल सिंह सत्य और अन्य 11 विधायकों ने मामले के अंतिम निपटारे तक सभी CPS को काम करने से रोकने के आदेशों की मांग की थी। प्रार्थियों की ओर से अंतरिम राहत के लिए दायर आवेदन को सुप्रीम कोर्ट के फैसले को ध्यान में रखते हुए निपटाने की गुहार लगाई गई थी। मामले पर बहस के दौरान सरकार द्वारा मामले से जुड़ी सभी याचिकाओं की गुणवत्ता पर सवाल उठाया। सरकार की ओर से महाधिवक्ता अनूप रतन ने मामले की पैरवी करते हुए कहा कि सभी याचिकाएं हाईकोर्ट के नियमों के अनुसार दायर नहीं की गई है, इसलिए इन याचिकाओं को इसी आधार पर खारिज किए जाने का आवेदन सरकार की ओर से दायर किया गया है। 3 दिन में तैयार करो बरसात से हुए नुकसान की रिपोर्ट। मुख्यमंत्री ने सभी DC को दिया आदेश। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सभी उपायुक्तों के साथ एक वर्चुअल बैठक की अध्यक्षता की और उन्हें अपने जिलों में भारी वर्षा से हुए नुकसान का 3 दिन के भीतर आंकलन करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने आपदा प्रभावितों की सहायता के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को दोहराते हुए अधिकारियों को राहत व पुनर्वास कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने उपायुक्तों से क्षति की विस्तृत रिपोर्ट तैयार कर प्रभावित परिवारों को राहत प्रदान करने के लिए आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि उपायुक्त जिलों में क्षति का मूल्यांकन कर संबंधित क्षेत्रों को आपदा प्रभावित क्षेत्र का दर्जा प्रदान करे। उन्होंने कहा कि प्रभावितों को राहत राशि के उचित वितरण के लिए SDM और उपायुक्तों सहित राजस्व अधिकारियों की जवाबदेही सुनिश्चित की जाएगी। उन्होंने कहा कि भारी बारिश के कारण हुई तबाही के दृष्टिगत राज्य सरकार ने एक विशेष राहत पैकेज की घोषणा की है। इसमें प्रभावितों की सहायता के लिए 10 गुना तक बड़ा हुआ मुआवजा प्रदान किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि पूर्व में पक्के मकान को आंशिक क्षति पर 12,500 रुपए और कच्चे घर को आंशिक नुकसान होने पर 10,000 रुपए की राहत राशि दी जाती थी, लेकिन प्राकृतिक त्रासदी के कारण हुए नुकसान को देखते हुए सरकार ने इसे बढ़ाकर 1 लाख रुपए कर दिया है।
उन्होंने कहा कि पहले दुकानों और ढाबों को नुकसान के मुआवजे के रूप में सामान के बदले केवल 10,000 रुपए की आंशिक आर्थिक सहायता मिलती थी, जिसे अब राज्य सरकार ने 10 गुना बढ़ाकर 1 लाख रुपए कर दी है। इसके अलावा नए प्रावधानों के अनुसार दुधारू और भारवाहक मवेशियों की मृत्यु पर प्रति पशु 55,000 रुपए की वित्तीय सहायता दी जाएगी। भेड़ बकरी और सुअर की मृत्यु की स्थिति में वित्तीय सहायता को 4,000 रुपए से बढ़ाकर 6,000 रुपए कर दिया गया है। मानसून में अब तक 33% अधिक वर्षा बादल, 2,527 मकान ढहे। प्राकृतिक आपदा की मार झेल रहे हिमाचल प्रदेश में अगस्त के दौरान सामान्य से 4% कम बारिश दर्ज हुई है। 24 जून से 31 अगस्त तक मानसून सीजन में सामान्य से 33% अधिक बादल बरसे हैं। हिमाचल में एक सप्ताह से मौसम साफ चल रहा है। इस दौरान सूबे में सामान्य से 75% कम बारिश दर्ज हुई है। इसके चलते अगस्त की बारिश का कुल आंकड़ा सामान्य से कम रहा है। लगातार तीसरे वर्ष अगस्त में सामान्य से कम बारिश हुई है। अगस्त 2022 में सामान्य से 4 और 2021 में 44% कम बारिश हुई थी। प्रदेश में शुक्रवार से बारिश के आसार है। 6 सितंबर तक प्रदेश में मौसम खराब बने रहने का पूर्वानुमान है। मानसून सीजन के दौरान हिमाचल प्रदेश को 8,657.80 करोड़ रुपए से अधिक का नुकसान हुआ है। लोक निर्माण विभाग को सबसे ज्यादा 2,932.94 करोड़ रुपए का नुकसान का आंकलन किया जा चुका है। बाढ़ से प्रदेश में 2,527 मकान ढह गए, जबकि 10,799 क्षतिग्रस्त हुए हैं। वहीं 5,607 गौशालाएं और 314 दुकानें ढही है। एचपीयू शिमला का दायरा बढ़ने से बढ़ेगी छात्रों की समस्या, परिणाम में होगी देरी। स्टाफ की कमी का हवाला देकर मंडी विश्वविद्यालय से 3 जिलों के कॉलेजों सहित कुल्लू के 2 कॉलेजों को हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय एचपीयू के अधीन लाने का फैसला भले ही प्रशासनिक दृष्टि से सही हो, मगर फैसले से परीक्षा और परिणाम से संबंधित समस्याएं और गंभीर होने की संभावनाएं रहेगी। एचपीयू अभी तक प्रदेश भर के कॉलेजों के यूजी द्वितीय तृतीय वर्ष सहित पीजी और प्रोफेशनल कोर्स की परीक्षाएं संचालित करता आया है। पीजी और बीएड की प्रवेश परीक्षाएं करवाने की जिम्मेवारी भी एचपीयू के पास है। कॉलेजों और कार्य विभाजन का फॉर्मूला लागू होने से एचपीयू पर 3 जिलों के यूजी कक्षा के हजारों छात्र छात्राओं की अतिरिक्त जिम्मेदारी आ जाएगी। सरकारी नौकरी हिमाचल हाईकोर्ट में भरे जाएंगे विभिन्न श्रेणियों के 40 पद, करे ऑनलाइन आवेदन। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट में तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के 40 पद भरे जाएंगे। इच्छुक उम्मीदवार से ऑनलाइन आवेदन मांगे गए हैं। आवेदन की अंतिम तिथि 30 सितंबर तक रखी गई है। सहायक प्रोग्रामर के पदों को छोड़कर सभी भर्तियां नियमित रूप से की जाएगी। हाईकोर्ट की ओर से विज्ञापित किए गए पदों में आंसू लिपिक के 5 पद, अनुवाद हिंदी 2 पद अनारक्षित, अनुवादक उर्दू और पंजाबी का 1-1 पद अनारक्षित, सहायक प्रोग्रामर अनुसूचित जाति का 1 पद अनुबंध आधार पर भरा जाएगा। लिपिक के 15 पद भरे जाएंगे। इनमें अनारक्षित 4, अनुसूचित जाति के 3, अनुसूचित जनजाति के 3, ईडब्ल्यूएस के 3, विकलांग के लिए 2 पद विज्ञापित है। वहीं 6 पद चालक के विज्ञापित किए गए हैं। चतुर्थ श्रेणी में सिपाही कर्मचारी के 4 और माली के 5 पद भरे जाएंगे। उम्मीदवार की आयु 31 अगस्त को 18 वर्ष से कम या 45 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। 5 वर्ष की आयु छूट SC ST OBC के हिमाचल प्रदेश के वास्तविक निवासियों के लिए दी जाएगी। 9 सितंबर को होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत के लिए अब तक 60,000 मामले चिन्हित किए गए हैं। हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश MS रामचंद्र राव और न्यायमूर्ति त्रिलोक सिंह चौहान के मार्गदर्शन में हिमाचल प्रदेश की सभी अदालतों में राष्ट्रीय लोक अदालत लगेगी। मुख्य न्यायाधीश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के संरक्षक और न्यायाधीश त्रिलोक सिंह चौहान कार्यकारी अध्यक्ष है। इस वर्ष की 3री राष्ट्रीय लोक अदालत है। चौथी और अंतिम लोक अदालत 9 दिसंबर को लगेगी। इससे पहले 13 मई को राष्ट्रीय लोक अदालत में 36,383 मामलों का निपटारा किया गया था। जयपुर में हिमाचली सेब हाथों हाथ बिक रहा है। हिमाचल की लोकल मंडियों में जहां सेब के औसतन रेट 100 रुपए से भी कम हो गया है, जयपुर में 150 रुपए किलो के हिसाब से सेब बिक रहा है। बड़ी संख्या में बागवान सेब जयपुर भेज रहे हैं। अकेले शिमला से रोजाना 8 से 10 ट्राले सेब लेकर जयपुर रवाना हो रहे हैं। गुजरात और मध्य प्रदेश में भारी मांग के चलते जयपुर में हिमाचल का सेब महंगा बिक रहा है। तो ये थी हिमाचल प्रदेश की आज की सबसे बड़ी खबरें। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और आप कहां से और कहां से वीडियो देख रहे हैं वो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।